दोस्तों नमस्कार। इस समय हम जंतर मंतर मौजूद हैं और हमारे साथ हैं पूर्व सैनिक है। तो आइए बात करते हैं कहाँ से आए हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कहाँ से आए हैं? हम सोनीपत से आए हैं, हरियाणा से। और सबसे पहले मैं सोनीपत से सुबेदार राम मेहर, जो कि आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि सबको पता है कि सब जो मेन न्यूज़ चैनल है कोई भी हमारी आवाज़ों को कवर नहीं कर रहा है, सरकार तक नहीं पहुँचा रहा। लेकिन आप जो लोकल न्यूज़ है, आपका मैं बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी बातों को आगे पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं। और रही बात वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और अपनी बातें हम मनवाएंगे सरकार से, जैसे भी हो। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है, हम किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपना पूरा जो है जोर लगाएंगे और जो हमारे साथ गलतियां सरकार ने की हैं, जो अधिकारियों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, धोखा किया है, हमारा नाम लेकर के हमारे हाथों में कटोरा पकड़ा करके और अपना पेट भर गए, तो हम उन सब चीज़ों से अपना हक चाहते हैं और हम अपना हक लेकर रहेंगे। धन्यवाद। आप कहाँ से आए सर? सर मैं चीफ पेड अफसर सुभाष चंद्र सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। सबसे पहले मैं D7 तक सोशल मीडिया चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जो भूतपूर्व सैनिकों की जो समस्या है उसको जल्द जल्द तक पहुँचाने के लिए अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। हाँ सर, 71 दिन हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? ये तो देखिए सरकार की अच्छी रीति नहीं है कि भूतपूर्व सैनिकों की जो मांगे हैं, उचित मांगों को भी अनदेखी करे। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो विसंगतियां हैं, जो मांगे हैं जायज है, उनको जल्दी जल्दी पूरा करना चाहिए। इसमें कमियां ये है कि अदर रैंक्स की बहुत कम पेंशन बढ़ी है, JCO की तो बढ़ी नहीं है, ऑनरी रैंक्स जो हैं उनकी नहीं बढ़ी हैं। डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जो त्रुटि है वो दूर करनी चाहिए। विधवा है, कोई 40 साल में फौजी गुजर जाता है तो उसकी घरवाली को 7 साल तक ही बड़ी हुई पेंशन मिलती है, उसके बाद में बहुत ही कम हो जाती है। आज के टाइम पे 12,000 रुपये में वो परिवार के बच्चों का, सदस्यों का, दूसरों का कैसे गुजारा करें। ये कुछ और भी शक्तियाँ हैं जो मांग पत्र में दे दी गई हैं, उनका सरकार को दूर करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं सोनीपत से सुबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन वजीर सिंह रोहिला। अभी तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जो कि भारत के एक सेना के मजबूत जवान JCO जो देश के बॉर्डर पर अपनी जान के जोखिम को ना देखते हुए भी देश के लिए लड़ते हैं, आज उनको रोड पर जनपद पर बैठना पड़ रहा है, जो कि हमारे अधिकारी और ब्यूरोक्रेट जिनकी गलती की वजह से सभी को इधर बैठने का जरूरत पड़ा है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश की जो सबसे बड़ी धरोहर है, जो देश के सैनिक हैं, उनको अपनी बातें मनवाने के लिए रोड पर आना पड़े। ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारे अधिकारी, हमारे ब्यूरोक्रेट और हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी इसको एक अच्छी नज़र से देखते, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को सबसे पहले खाना खिलाती है, उसका ध्यान रखती है, इसी तरह से ये उनके जो जूनियर्स हैं, सबऑर्डिनेट हैं, उनका अगर ठीक से ध्यान रखा जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ऐसा नहीं होना चाहिए था कि भारत के योद्धा को रोड पर आने की जरूरत पड़े। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप लोग भी इस मुहिम में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और इनकी दिक्कतों को सामना करने के लिए साथ हैं। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग सेना में थे, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, चाहे कोई पथरीला रास्ता हो, जंगल हो, झाड़ी हो, आप लोग बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। और मतलब हिंदुस्तान मतलब हर दिन सलाम करती है, लेकिन कुछ न कुछ सरकार के कमियों की वजह से आप लोगों को जंतर मंतर में बैठना पड़ा। क्या वही हौसला, वही उमंग यहाँ भी रहेगा जब तक सरकार बात नहीं मानती?
हौसला तो हमारा अभी भी वही है। और सेना में मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने 32 साल सर्विस किया। मेरे इसी तरह से मेरे साथी और मेरे सभी सहयोगी बहुत बहादुर जवानों ने भी अपनी अपनी काफ़ी टफ सिचुएशन में नौकरी किया है। जैसे कि हमने 3 साल श्रीलंका में बिना जूते खोले, पूरा का पूरा 3 साल बिना जूते खोले और गोलियों के 20 दिन बिताए। कारगिल में, श्रीनगर से ऊपर 18-18 फुट हाइट की जो बर्फ़ है और चलने के लिए 2-2, 3-3 फुट बर्फ़ में भी दिन बिताए। तो इतना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने के बाद ये हमारे को दिन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि आज इस देश के सैनिक को रोड पर बैठना पड़े या धरने पर बैठना पड़े। इसके लिए बहुत ही दुख है। जैसे प्रधानमंत्री जी होली हो दिवाली हो, ज़्यादातर सैनिकों के बीच में ही मनाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कोई, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के मुखिया हैं और बहुत ही जवाबदार आदमी हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रहे हैं। सेना के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कुछ लोगों ने, ब्यूरोक्रेट और कुछ लोगों अधिकारियों ने मिसगाइड किया, मिसलीड किया और उन्होंने भी सैनिक की तरफ इतना ध्यान ना देते हुए ऐसे ही खाली सिर्फ सैनिक के साथ होली मनाने से, दिवाली मनाने से वो काम नहीं चलेगा। बाकी उनकी मुसीबत में आज विधवाएं हैं, वीर नारियां हैं और सैनिक हैं, सभी जवान जेसीओ जो हमेशा सबसे आगे गोली के सामने रहते हैं, उनकी एक एक वीर नारी विधवाएं हैं, उनको 10-12 हज़ार रुपये में कैसे उनका गुजारा चल सकता है। और इन सैनिकों के लिए कुछ भी प्रधानमंत्री को सबसे पहले आगे आकर इसका जल्दी से जल्दी समाधान के बारे में सोचना चाहिए। वही हमारी तरफ से उनको गुजारिश है और हम उनके साथ हैं। 30 अप्रैल था, हर जगह ज्ञापन दिया गया, हर जिले में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मतलब हर राज्य में दिया गया। तो जो कल का है, क्या अनुभव था कल, जैसा आप लोगों को पता चला होगा? कल पूरे देश में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के लिए हमारे एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हर जगह पर अलग अलग सभी के थ्रू पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू राष्ट्रपति के पास एक ज्ञापन सौंपा गया है और सभी ने आश्वासन दिया है, राजनीति ने भी पूरा आश्वासन दिया है और हमारे को अच्छी तरह से अटेंड किया है। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहूँगा कि शायद मोदी सरकार और हमारे सभी मंत्री इस पर पूरा ध्यान देंगे और एक सैनिक का मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए इसका समाधान जल्दी से जल्दी करेंगे। जो हमारा सैनिक है, चाहे बॉर्डर पे है, चाहे और सैनिक घरों पे है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो जनता देख रही है? मैं मेरे साथी सभी सैनिक भाइयों को मैं अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि हम एक कानून में बंधे हुए और एक बहुत ही कानून के रखवाले हैं। हम किसी भी तरह का कोई गड़बड़ करने की कोशिश ना करें और बड़े कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को आगे रखेंगे। और सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने समस्या का समाधान करने के लिए और जो हमारे साथ विसंगतियां हुई हैं उनको दूर करने के लिए और अपना हक मांगने के लिए एकजुट होकर एक साथ एक प्लेटफार्म पर आकर इसको सभी का हौसला बढ़ाएं और समय साथ में रहें, क्योंकि एकजुटता के बिना हम नहीं, कोई भी अपने मुकाम को हासिल करने में सफल होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम सभी इकट्ठे रहेंगे, मजबूती से रहेंगे और पूरे डिसिप्लिन के साथ रहेंगे तो सरकार या कोई भी हमारी बात पर पूरा अमल करेगा।